नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार जांगीर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान प्रीमियम पर। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी को लगातार आप आगे बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है, आप उसको लगातार अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, जिससे आने वाली वैकेंसी में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी बोर्ड की जितनी भी एग्ज़ाम होती है, तो मैं विष्णु कुमार आप सभी के साथ इन एग्ज़ाम्स के लिए आपके साथ लगातार हूँ। अगर आप अनअकैडमी का लाइव कोर्स परचेज करते हैं तो उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। क्या फ़ायदा होता है अनअकैडमी का कोर्स परचेज करने से? क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहली बात है, जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं उनके सभी के आप कोर्सेज आप देख सकते हैं। परीक्षा की कंप्लीट तैयारी, पूरी तैयारी करवाते हैं। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल है। वहाँ पर वीकली प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और नए और आकर्षक तरीक़ों से आपको समझाया जाता है। पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज वहाँ दे सकते हो और अच्छा गाइडेंस वहाँ पे ले सकते हो प्यारे मित्रों। इसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जाना है, उसे इंस्टॉल करना है आपके मोबाइल में, आपके पीसी में। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाके प्लस प्लस जो कोर्सेज है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में आप देखोगे कि अभी वर्तमान में आपको 12 मंथ का कोर्स खरीदते हो आप तो 58% डिस्काउंट मिल रहा है। अगर 24 मंथ्स का कोर्स आप परचेज करते हो तो आपको 75% डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर 12 महीने के लिए आप कोर्स लेते हो तो आपको केवल 583 रुपीज़ पर मंथ, अगर 24 मंथ के लिए लेते हो ओनली 350 रुपीज़ पर मंथ में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हो साथियों। और साथ ही साथ अगर आप विष्णु 10 रेफरल कोड का यूज करते हो तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट। कितना? 10% डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए आप VISHNU10 विष्णु 10 कोर्स जो कोड है इसका आप यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो साथियों। अब हम बात करते हैं हमारा अफवाह ड्रेनेज सिस्टम हमने शुरू किया था, उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कल देखा था, जब आज लास्ट क्लास थी उसमें देखा था कि हमारे जो है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है और अरब सागर का अफवाह तंत्र है और उसके बाद में हमने अंतः प्रवाह अफवाह तंत्र हमने वहाँ पे देखा था साथियों। इसमें सबसे पहले हमने ये देखा था कि लूनी नदी 6 जिलों में बहती है और इसका उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है और सागरमती, लूनी, खारी मीठी नदी, लवणवती और अंतः सलीला, ये सभी इसी के नाम थे। हमने देखा था इस पे 4 बांध बने हुए हैं। 2 बांध पाली में है, 1 बांध जोधपुर में है, 1 बांध जालोर में है। पाली में हेमावास बांध है जो बांडी नदी पर है और पाली में ही जवाई नदी पर जवाई डैम है और पिचियाग बांध या जसवंत सागर बांध है जोधपुर में और बांकली बांध है जालोर में। साथियों, इस तरह से इन चारों बांध की हमने जो है चर्चा करी थी। उसके बाद हमने देखा था कि इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर की है और राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का यानी टोटल जो ड्रेनेज बेसिन है उसका 10.40% लूनी नदी कवर करती है। ये मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद आज देखेंगे साथियों इसकी सहायक नदियाँ, क्या लूनी की सहायक नदियाँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आप देखिए लूनी की सहायक नदियों की जब चर्चा करते हैं तो देखिए एक ट्रिक है BJMSJKS। आपको पता है अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 ये रिमूव हुआ है जम्मू कश्मीर से और आर्टिकल 335A ये भी क्या है वहाँ से रिमूव हुआ है साथियों। तो देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है ब्रजमोहन, तो BJM ब्रजमोहन शर्मा जम्मू कश्मीर में सेट हो गए। ब्रजमोहन शर्मा जम्मू कश्मीर में सेट हो गए। ये ट्रिक है लूनी की सहायक नदियों को याद करने की। B फॉर बांडी, J फॉर जोजरी, M फॉर मीठड़ी, S फॉर सुकड़ी, J फॉर जवाई, K फॉर खारी और S फॉर सागी। ये इसकी प्रमुख नदियां हैं साथियों। जो बांडी नदी है इसका उद्गम हेमावास पहाड़ियाँ पाली से होता है और ये जोधपुर में बहती है और जोधपुर का एक गांव है लाखर गांव। कौन सा गांव है? लाखर गांव। कहाँ पर है ये? जोधपुर में। यहाँ पर किस में मिल जाती है? लूनी नदी में मिल जाती है। इसका मतलब बांडी किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी है। और ये कहाँ बहती है? ये पाली और जोधपुर में बहती है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है।
और पाली जो शहर है वो बांडी नदी के किनारे ही बसा हुआ है और यहाँ पर इसी बांडी नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है जो पाली में है। इसकी चर्चा हमने पहले कर ली है। दूसरी इसकी प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है साथियों जोजरी। क्या नाम है? जोजरी। साथियों जोजरी नदी का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है पांडलू गांव। एक गांव है पांडलू जो कहाँ पर है? नागौर में। उसके बाद ये बहती है जोधपुर में और उसके बाद में लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। यानी जोजरी नदी नागौर और जोधपुर में बहती है। बांडी कहाँ बहती थी? पाली और जोधपुर में। जोजरी कहाँ बहती है? नागौर और जोधपुर में। साथियों इसकी एक खास बात है जो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है। जोजरी ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी नदी में दाईं ओर से मिलती है, यानी अपने राइट एंगल से लूनी नदी को ज्वाइन करती है। बाकी सभी नदियाँ लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती है, ये केवल एक ऐसी नदी है जोजरी जो राइट साइड से ज्वाइन करती है। जोजरी एकमात्र नदी है जो लूनी की सहायक है जिसका उद्गम अरावली पर्वत से नहीं होता। यानी जोजरी इज अ सिंगल रिवर विच इज नॉट ओरिजिन फ्रॉम द अरावली विच इज ऑल्सो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी रिवर। यानी ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता और ऐसी नदी है जो राइट एंगल से आके मिलती है। इसके अलावा सभी नदियाँ लेफ्ट एंगल पे मिलती है और सभी नदियों का ओरिजिन पॉइंट अरावली माउंटेन रेंज है। समझ गए बात को? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी एग्जाम में आ सकता है। और जोजरी नदी कहाँ बहती है? नागौर और जोधपुर में बहती है। उसके बाद देखिए साथियों मीठड़ी, एम फॉर मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी जो है पाली, जालोर और बाड़मेर में बहती है। कहाँ बहती है? पाली, जालोर और बाड़मेर में। बाड़मेर की एक जगह है मंगला। क्या नाम है? मंगला। बाड़मेर के मंगला में जाकर किस में मिल जाती है साथियों? ये लूनी नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है प्यारे मित्रों? लूनी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? मीठड़ी नदी। उसके बाद में देखिए साथियों अगली नदी है एस फोर सूकड़ी। सूकड़ी नदी की दो खास बातें हैं कि एक तो ये देसूर पहाड़ियाँ, देसूर माउंटेन है कहाँ पर? पाली में। यहाँ पर ये नदी यहाँ से ओरिजिन होता है पाली से। उसके बाद में ये बाड़मेर में बहती है। कहाँ बहती है? बाड़मेर में। और बाड़मेर का एक गांव है समदड़ी गांव। कौन सा गांव है दोस्तों? समदड़ी। यहाँ पर जाकर ये नदी जो है लूनी नदी में मिल जाती है। सूकड़ी जवाई नदी में मिल जाती है। सूकड़ी नदी खास बात है साथियों ये पाली में बहती है और बाड़मेर में बहती है। और बाड़मेर में जाकर किस में मिल जाती है? जवाई नदी में। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। सूकड़ी जो है प्रत्यक्ष रूप से लूनी की सहायक नदी नहीं है, ये जवाई की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? जवाई की। उसके बाद में जवाई जो है वो आगे जाके किसमें मिलती है? हमारे लूनी में मिलती है। सूकड़ी नदी के किनारे ही राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी यानी जालोर शहर जो है सूकड़ी नदी के ही बेसिन में बसा हुआ है, सूकड़ी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और यहाँ पर बांकली बांध भी बना हुआ है। RS प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बांकली बांध कौन सी नदी पर है? तो साथियों ये सूकड़ी नदी पर है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये जालोर में है। ये बात हमने पहले ही कर ली है। उसके बाद देखो 3 नदियाँ बसती है, जवाई, खारी और सागी। तो आओ बात करते हैं जवाई नदी की। साथियों जो जवाई नदी है ये देखो गोरेया गांव, बाली तहसील पाली से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एक गांव है गोरेया गांव। गोरेया गांव कहाँ है? जवाई नदी का ओरिजिन पॉइंट है गोरेया गांव। और गोरेया गांव कहाँ पर है? बाली तहसील पाली में है। उसके बाद में ये पाली, जालोर और बाड़मेर में बहती है। कहाँ बहती है दोस्तों? पाली, जालोर और बाड़मेर में बहती है। और बाड़मेर का एक क्षेत्र है गुडा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? गुडा क्षेत्र है। तो वहाँ पर जाकर ये किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। यहाँ पर पता है आपको यहाँ पर जवाई बांध बनाया गया है, ठीक है। और पाली में ही जवाई बांध है और सूकड़ी जो है इसकी सहायक नदी है साथियों। आगे देखो फिर आती है अगली खारी नदी। खारी नदी बड़ी महत्वपूर्ण है भाई, तीनों अपवाह तंत्र से संबंधित है खारी नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? शेरगढ़ की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है? सिरोही में है। यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद में जालोर के साइला गांव में ये बहती है और जालोर के साइला गांव में जवाई के अंदर मिल जाती है साथियों। तो सूखड़ी नदी और खारी नदी दोनों ही किसकी सहायक नदियाँ हैं मित्रों? ये जवाई की सहायक नदियाँ हैं। और जवाई किसकी है? लूनी की सहायक नदी है। यानी खारी नदी और सूखड़ी नदी जो है अप्रत्यक्ष रूप से हम कहें इनडायरेक्ट वे में तो अंतिम रूप से किस में मिलती है? लूनी में मिलती है साथियों, ठीक है। उसके बाद में अंतिम नदी है जिसका नाम है सागी नदी। सागी नदी जो है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है? जालोर में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोरा पर्वत। ये मैंने आपको बताया था।
जब अरावली हमने स्टडी किया था। तो सागी नदी का ओरिजिन पॉइंट है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पर है, हमारे जालोर में है। उसके बाद में ये बाड़मेर में बहती है, और बाड़मेर का एक गांव है जिसका नाम है गांधव विलेज। क्या नाम है? गांधव गांव। और गांधव गांव में कहाँ मिलती है? लूनी के अंदर मिल जाती है। यानी सागी नदी कहाँ बही? जालोर और बाड़मेर में बही। अब देखो, एक महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले नदी हमने पढ़ी थी बांडी नदी, पढ़ी थी ना बांडी। ये देखो वापस देख लो पहले, यहाँ बी स्टैंड फॉर बांडी, जो कि पाली और जोधपुर में बहती है, और पाली शहर इसके किनारे बसा हुआ है, और हेमावास बांध जो है इसी नदी पर है। इसी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गुहिया नदी। क्या नाम है? गुहिया। तो आप इतना सा ध्यान रखना कि गुहिया जो है, गुहिया नदी जो है बांडी की सहायक नदी है। ये प्रश्न आया हुआ है भाई, इसलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ। अब देखो, लूनी बेसिन की बात करें तो लूनी बेसिन जो है कितने जिलों में फैला हुआ है साथियों? लूनी बेसिन जो है 11 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है मित्रों? 11 जिलों में। अगर पूछे आपसे कि लूनी बेसिन सर्वाधिक किस शहर में है या किस जिले में है, तो साथियों बाड़मेर जिले के अंदर लूनी बेसिन सर्वाधिक है। यानी सर्वाधिक फैला हुआ है बाड़मेर बेसिन, बाड़मेर में लूनी बेसिन। और कितने जिलों में है? टोटल 11 जिलों में है। साथियों यहाँ पर प्रत्येक लाइन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन बन सकती है। साथियों अगर आपसे पूछे कि वाटर फ्रंट योजना का संबंध किस नदी से है, तो साथियों वाटर फ्रंट योजना का जो संबंध है वो आपके जोजरी नदी से है या जोजड़ी नदी से है। और ये नदी कहाँ पर है? ये जो नदी बहती है हमारे जोधपुर में, तो इसी के ऊपर ये जो है वाटर फ्रंट योजना का निर्माण किया गया है जोधपुर में। ये नदी वही है जो अरावली से नहीं निकलती है और राइट साइड से आके मिलती है, ये वही नदी है। और जोधपुर में इस नदी पर, जोजरी नदी पर या जोजड़ी नदी पर वाटर फ्रंट योजना का निर्माण किया जा रहा है। ये करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना भाई इसको। अगली बात देखिए, ये जो हमारी नदी है, कौन सी नदी? लूनी नदी। इसका ये कहाँ पर मिलती है? हमें पता है ये अरब सागरीय अफवाह तंत्र से संबंधित है। इसलिए कच्छ का जो रण है, कौन सा रण है दोस्तों? कच्छ का रण है जो गुजरात में है। यहाँ पर जाकर ये अरब सागर में मिल जाती है। और लूनी का जो बहाव क्षेत्र है, तो साथियों जालोर में लूनी के बहाव क्षेत्र को नेड, नाडा या रेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नेड, नाडा या रेल कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं? जालोर में कहते हैं। किसको कहते हैं? लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को कहते हैं। किसको कहते हैं मित्रों? लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र जो है उसको नेड, नाडा या रेल के नाम से जानते हैं। ठीक है बात साथियों। तो ये थी हमारी जवाई हमारी जो लूनी नदी है इसकी प्रमुख बातें। साथियों लूनी नदी जो है 6 जिलों में बहती है, जिसका नाम है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। 4 प्रमुख बांध बनाती है। टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में 330 किलोमीटर है। कुल अफवाह क्षेत्र का 10.40% कवर करती है। मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। 4 बांध है जो आपके सामने है। जो सहायक नदियां हैं, ट्रिक एक बार फिर बोल रहा हूँ, ब्रजमोहन शर्मा जम्मू कश्मीर में सेट हो गए। कोई आप भी ट्रिक बना सकते हो दूसरी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? याद होना चाहिए। तो बी फॉर बांडी, जे फॉर जोजरी, एम फॉर मीटडी, एस फॉर सुकड़ी, जे फॉर जवाई, के फॉर खारी, एस फॉर सागी। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ थी और कुछ बेसिक बातें थी साथियों। इसके बारे में आप ध्यान रखना, इनको याद रखना। आइए दोस्तों दूसरी नदी की बात करते हैं जिसका नाम है माही नदी। क्या नाम है दोस्तों? माही नदी। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो मेहद झील। कौन सी झील है? मेहद झील। मेहद झील कहाँ पर है? अमरोरू पर्वत पर है। अमरोरू पर्वत कहाँ पर है? विंध्याचल माउंटेन रेंज जो है इसका पार्ट है। और धार जिला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? धार डिस्ट्रिक्ट है। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यानी अगर आपसे पूछे कि भाई बताइए माही नदी का ओरिजिन पॉइंट क्या है, तो आप बताइए कि मेहद झील है अमरोरू जिले, अमरोरू पर्वत पर है, जो कि विंध्याचल का भाग है। और यहाँ का जो जिला है उसका नाम है धार जिला, जो कि मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद में ये मध्य प्रदेश में बहती है और राजस्थान की एक जगह है जिसका नाम है खांदू। क्या नाम है दोस्तों? राजस्थान की एक जगह है जिसका नाम है खांदू गाँव। और खांदू गाँव कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है मित्रों? बांसवाड़ा। इस खांदू गांव से एंटर होती है। उसके बाद में ये खांदू गांव में बहकर
बांसवाड़ा में बहती है और बांसवाड़ा के अंदर दो बांध का निर्माण करती है। एक बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध और दूसरे बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। उसके बाद में ये वापस उल्टा यू बनाते हुए डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा को टच करते हुए वापस ये कहाँ चली जाती है, गुजरात में चली जाती है। कहाँ चली जाती है दोस्तों, गुजरात में। और गुजरात में इस नदी पर एक बांध है कडाना बांध, ठीक है ना, वो बांध बनाया हुआ है। उसके बाद में ये नदी आगे जाकर अरब सागर का एक पार्ट है खंबात की खाड़ी। कौन सा पार्ट है दोस्तों, खंबात की खाड़ी। यहाँ पर जाकर ये नदी अरब सागर में मिल जाती है। दोस्तों ये आपको एक भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पर ऊपर इस मैप में देखो, ये जो ऊपर वाले जो खाड़ी है उसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, और जो ये नीचे वाली खाड़ी है जहाँ दमन दीव आप देख सकते हो, दादर नागर हवेली आप देख सकते हो, ये खंबात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है दोस्तों, खंबात की खाड़ी। ध्यान रखना, छोटे कच्छ का रण तो कच्छ की खाड़ी के आसपास है, या तो जो हमारी लूनी नदी है वो आके मिलती है, लेकिन जो हमारी माही नदी है वो खंबात की खाड़ी में आकर मिलती है। कहाँ पर आके मिलती है दोस्तों, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। इस तरह से नदी आती है, खंबात की खाड़ी में मिलती है। अगली बात देखो, ये गुजरात के किस जिले में प्रवेश करती है, तो साथियों आपको पता है यहाँ पर एक जिला है दाहोद। कौन सा जिला है, दाहोद, जो पहले महिसागर जिले से अलग करके बनाया गया है, दाहोद जिला गुजरात, यहाँ पर ये एंटर करती है। जिस तरह से राजस्थान के खांदू गांव बांसवाड़ा के अंदर ये एंटर करती है, उसी तरह से सलकारी गांव से ये बाहर निकलती है। कौन से गांव से बाहर निकलती है, सलकारी गांव से। यानी एंटर पॉइंट क्या हुआ, खांदू, और एग्जिट पॉइंट क्या हुआ, सलकारी। बात समझ गए, यानी खांदू गांव से एंटर होती है और सलकारी गांव से आउट होती है। इस बात का विशेष ख्याल रहे। दूसरी बात, ये उल्टे यू की आकृति बनाती है। किसकी आकृति बनाती है, उल्टे यू की आकृति बनाती है। बात समझ गए, और कर्क रेखा को दो बार काटती है। इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। साथियों माही नदी की पूछे कि राजस्थान के कितने ये कितने राज्यों से बहती है, भारत के कितने राज्यों से बहती है, तो 3 राज्यों से बहती है। एक का नाम है मध्य प्रदेश, एक का नाम है राजस्थान और एक का नाम है गुजरात, यानी MRJ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से ये नदी क्या होती है दोस्तों, फ्लो होती है। राजस्थान में कितने जिलों से बहती है, तो राजस्थान में 2 जिलों से बहती है। एक का नाम है बांसवाड़ा और एक का नाम है डूंगरपुर। ये बात है साथियों किसकी, माही नदी की। ये बेसिक बात है माही नदी की। इसके आगे चलते हैं। साथियों इस नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है, यानी खांदू से लेकर सलकारी तक। कहाँ से लेकर, खांदू से लेकर सलकारी गांव तक जो है इस नदी की लंबाई कितनी है, 171 किलोमीटर। टोटल लेंथ है 576 किलोमीटर, जो कि खंबात की खाड़ी से लेकर हम कह सकते हैं जहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट है वहाँ तक, वहाँ मेहत झील से लेकर खंबात की खाड़ी तक 576 किलोमीटर है। जबकि राजस्थान में खांदू गांव से लेकर सलकारी गांव तक इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है मेरे प्यारे मित्रों। अगला पॉइंट देखिए, अगर आपसे पूछे कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो साथियों माही नदी करती है। कौन सी नदी करती है मित्रों, माही नदी करती है। इसके कुछ उपनाम भी है, जैसे उसके उपनाम थे अंतः सलीला, खारी मीठी नदी, साकरी, सागरमती, लूणी, लवणवती। उसी प्रकार से इसके भी नाम है, माही के नाम है क्या, काठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की गंगा। काठल उस क्षेत्र, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र को और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को काठल कहते हैं, और हमारे डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहते हैं। और इस भाग में आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आदिवासियों की गंगा हो गई। और दक्षिणी राजस्थान में बहती है, इसलिए दक्षिणी राजस्थान की गंगा है साथियों। ये साथियों मैंने बताया था कि ये कर्क रेखा को यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स क्रॉस करती है, यानी 2 बार काटती है और उल्टे यू की आकृति बनाती है। किसकी आकृति बनाती है, उल्टे यू की। अब देखो ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नदी है कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। तो साथियों ये तो हो गई हमारी माही नदी। ऐसे ही जो हमारी भूमध्य रेखा है, कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा, इसको भी एक नदी 2 बार काटती है जिसका नाम है कांगो नदी या जायरे नदी। क्या नाम है मित्रों, कांगो नदी या जायरे नदी, जो कहाँ पर है दोस्तों, अफ्रीका में। कहाँ पर है मित्रों, अफ्रीका में। तीसरी एक नदी है जो हमारे मकर रेखा को काटती है जिसका नाम है लिम्पोपो। क्या नाम है दोस्तों, लिम्पोपो।
और लिम्पोपो नदी किस रेखा को काटती है? मकर रेखा को, ट्रोपियो कैप्रिकॉन को क्रॉस करती है 2 बार। और ये कहाँ बहती है? दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर ये नदी बहती है। तो कर्क रेखा को काटने वाली नदी का नाम माही है। भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी का नाम कांगो या जायरे है। और मकर रेखा को काटने वाली नदी का नाम क्या है? लिम्पोपो। साथियों, इस नदी को स्वच्छ करने के लिए, यानी इसे क्लीन करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम मूवमेंट। क्या नाम है मित्रों? सुजलाम सुफलाम मूवमेंट इसका नाम है। ये इसको स्वच्छ करने के लिए चलाया गया है। माही नदी बेसिन कितने जिलों में फैला हुआ है साथियों? 5 जिलों में फैला हुआ है। जिस प्रकार से नूनी नदी का बेसिन कितने जिलों में फैला हुआ था? 11 जिलों में फैला हुआ था। उसी तरह से माही नदी का बेसिन कितने जिलों में है? 5 जिलों में फैला हुआ है। अब साथियों, अगला पॉइंट आता है माही की सहायक नदियाँ। क्या आता है मित्रों? माही की सहायक नदियाँ। तो आइए, माही की सहायक नदियों की एक ट्रिक है, ए अन्ना चारपाई में सो जा। क्या है? ए अन्ना चारपाई में सो जा। ए का मतलब है एराब। क्या नाम है? एराब। अन्ना का मतलब है अनास। चारपाई का मतलब है चाप। में का मतलब है मोरेन। और एक का सो का मतलब है सोम। और जा का मतलब है जाखम। तो इनको अलग से देखेंगे दोनों को। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7 इसकी सहायक नदियां हैं साथियों। तो देखो, सबसे पहले एराब की बात करते हैं। ए फॉर एराब। एराब नदी जो है हमारी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में बहती है। सीधी कहानी है। कहाँ बहती है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के सेमेलिया गांव में माही नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है मित्रों? बांसवाड़ा के सेमेलिया गांव में माही नदी को ज्वाइन करती है एराब। तो एराब राजस्थान की नदी है। दूसरा देखना, अनास नदी। अनास नदी जो है आमेर मध्य प्रदेश से उद्गम होती है। कहाँ से होती है मित्रों? आमेर मध्य प्रदेश से। आमेर जयपुर वाला नहीं, आमेर मध्य प्रदेश। उसके बाद में ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है। कहाँ बहती है दोस्तों? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। और डूंगरपुर की एक जगह है गलियाकोट, यहाँ पर जाकर किस में मिल जाती है? माही में मिल जाती है। किस में मिल जाती है साथियों? माही में। इसी तरह से चाप। चाप जो नदी है, ये हमारी काली जरा की पहाड़ियाँ, काली जरा की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। यहाँ से उद्गम होती है और यहीं पर माही नदी में मिल जाती है। यानी पूछे आपसे कि चाप नदी का संबंध किससे है, तो बताना बांसवाड़ा से है। और किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। इसी तरह से मोरेन नदी जो हमारे डूंगरपुर के गलियाकोट में माही नदी में मिलती है। यानी मुख्य रूप से जो मोरेन है ये डूंगरपुर में बहती है। ईरू नदी की हम बात करें तो ये बांसवाड़ा के अंदर छोटी सी नदी है बांसवाड़ा में, जो कि माही बजाज सागर डैम के निकट ही किस में मिलती है? माही में मिलती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उस नदी का नाम बताइए जो माही बजाज सागर जो डैम है उसके पास ही किस में मिलती है? हमारे माही में मिलती है साथियों। तो ये इसकी एराब, अनास 2, चाप 3, मोरेन 4 और ईरू 5 नदियाँ हुई इसकी सहायक नदियाँ। अब 2 नदियाँ और है जो इसकी सहायक नदियाँ हैं साथियों। तो इनकी चर्चा जो है सोम और जाखम की चर्चा कल करेंगे। और इसी के साथ कल 2 नदियाँ, एक नदी का नाम है पश्चिमी बनास नदी और एक का नाम है साबरमती नदी। इन दोनों नदियों की जो है चर्चा कल करेंगे। 2 तो सोम जाखम हो गई और 2 हो गई पश्चिमी बनास और साबरमती। इन चारों नदियों को कल पढ़ेंगे। और उसके साथ ही हमारा अरब सागर का अरब सागर का अपवाह तंत्र है वो क्या हो जाएगा साथियों? कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही है। इसके आगे कल स्टडी करेंगे। अब देखो, अगर आपको मुझसे लाइव जुड़ना है तो शाम को 5 बजे 5 PM पे मेरे साथ आप लाइव आ सकते हो वाईफाई 2.0 पर। कहाँ पर? वाईफाई 2.0 पर, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। अगर इंडियन ज्योग्राफी के लिए लाइव आना चाहते हो तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में RPSC सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड़ को आप फॉलो कीजिए। वहाँ पर अभी भारत का मानसून टॉपिक चल रहा है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आंसर सेशन जो है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर होगा, उसकी सूचना मैं आपको समय रहते दे दूंगा। बढ़िया तरीके से पूरा एक 30-40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, तो उसको भी आप ज्वाइन करके अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं।
ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, खुश रहना, मस्त रहना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाते रहना। किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकता है, लाइव क्लास में आके मुझसे बात कर सकता है। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।